इस वीडियो में मैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में बात करूंगा और साथ में इसके साथ जुड़ी हुई कई ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद आपने पहले ना सुनी हो। तो इस वीडियो को आप जो है पूरा देखिएगा ताकि जो है आपकी नॉलेज बढ़े 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज और ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अगर कर दिया हो तो बहुत बहुत थैंक्स। तो शुरू करते हैं। देखिए ये है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं, लेकिन इसमें जो है 8 एलईडी होती हैं। एक ये है, 7 तो ये हो गए, ये जो लाइनें बनी हुई हैं 3 3 6 7, और एक ये भी होती है, तो 8 एलईडियाँ होती हैं। एलईडी इसमें क्यों होती है? और एलईडी आप इतना तो जानते ही होंगे कि एलईडी में पोलैरिटी होती है, उसको जलाने के लिए हमको निगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये एलईडी है, इस पे जब हम डीसी सप्लाई देंगे तो इसका निगेटिव पॉजिटिव हमको देखना पड़ेगा। अगर उल्टा लगा देंगे तो ये नहीं जलेगी, सही पोलैरिटी में लगा होगा तभी ये जलेगी, इसीलिए इसको एलईडी कहते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ये एक तरह का डायोड होता है जो कि लाइट देता है, जलता है। डायोड तो देखिए ये भी होते हैं, ये जो लगे हैं ये भी डायोड है। इसमें भी एनोड कैथोड होता है, एलईडी में भी एनोड कैथोड होता है, लेकिन ये जलते नहीं हैं, इसीलिए इनको केवल डायोड कहते हैं। ये जो लाइन बनी है ये कैथोड है, इधर वाला एनोड। ये जलते नहीं है तो इसको केवल डायोड कहते हैं। और ये जलती है इसीलिए इसको लाइट एमिटिंग डायोड मतलब एलईडी कहते हैं। तो ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है इसमें 8 एलईडियाँ लगी रहती हैं और पोलैरिटी इसमें भी होती है। एक होता है बीच वाला, ये कॉमन होता है, इधर बीच वाला और ये बीच वाला, और बाकी सब जो है अलग अलग, बाकी सब पे सप्लाई देनी पड़ती है। तो इसमें ये हिसाब होता है कि सप्लाई इसको आप अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो इसमें आपको रेजिस्टेंस के द्वारा देनी पड़ेगी। वैसे ये 1.5 वोल्ट पे बिना रेजिस्टेंस के चलता है, मैं अभी आपको जला के दिखाऊंगा। 1.5 वोल्ट सप्लाई, 2 वोल्ट सप्लाई हो तो रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही चलेगा। और अगर आपकी जैसे ज़्यादा सप्लाई है, 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, तो आपको उस सप्लाई के हिसाब से रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस जैसे ओम्स में भी लगा सकते हैं, के में भी लगा सकते हैं, और सप्लाई के हिसाब से होता है। सप्लाई जितनी ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ये वैसे जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, अगर इसको सही सप्लाई मिलती है तो सालों चलते रहते हैं। लेकिन अगर इसको गलत सप्लाई मिलेगी, ज़्यादा सप्लाई मिलेगी, तो तुरंत ख़राब हो जाएंगे, चाहे ये डिस्प्ले हो और चाहे ये एलईडी हो। तो सही सप्लाई मिले डीसी तो ये सालों चलते रहते हैं। मैंने एक घड़ी बनाई थी, उसमें ये लगाए हैं, और कम से कम वो घड़ी जो है समझ लीजिए 25-30 साल पुरानी हो गई, अभी तक ये चल रहे हैं। इनको यूज़ कहाँ किया जाता है? इनको यूज़ करते हैं हम लोग जो है, जैसे न्यूमेरिक शो करना हो कहीं पे, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती अगर कहीं पे हमको दिखानी है, डिस्प्ले करनी है, तो इनको हम लगा सकते हैं। या फिर अल्फ़ाबेट भी जो है, कुछ अल्फ़ाबेट इनसे बन जाते हैं, तो जैसे ई बन जाएगा, ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जेड वगैरह जैसे हैं या एम है, वो सब नहीं बनता। तो कुछ जो है अल्फ़ाबेट भी इनसे बन जाते हैं, उनके लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। और इनका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, 8-10 रुपए से लेकर 20-25-30-40 रुपए तक आते हैं, जैसा साइज़ हो। अगर ये बड़ा साइज़ है तो महंगा होगा, छोटा साइज़ है तो सस्ता होगा। और साथ में इनके बारे में आप ये भी जान लें कि इनको हम जो है देखिए बिजली से भी जला सकते हैं और बैटरी से भी। बैटरी जो है अगर 12 वोल्ट की है तो हमको रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, वरना ये ख़राब हो जाएंगे अगर डायरेक्ट 12 वोल्ट मिल गई।
और बिजली से जलाने के लिए एलिमिनेटर होना चाहिए। मैं अभी आपको बिजली से एलिमिनेटर से ही जला के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है, ये एलिमिनेटर बहुत पहले मैंने बनाया था, 1.5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट पे इस समय है। इससे मैं डायरेक्ट जलाऊंगा, इसमें कोई भी मैं जो है रेजिस्टेंस नहीं लगाऊंगा। 1.5 वोल्ट पे डायरेक्ट ये बढ़िया जलेंगे, खराब नहीं होंगे। और अगर वोल्टेज बढ़ा दूंगा, जैसे 3 पे भी जल जाएंगे, 4.5, 6, ये सब जो है इतना अगर बढ़ा देंगे तो ये खराब हो जाएंगे, इनकी वो एलईडी खराब हो जाएगी जो उस समय जल रही होगी। तो 1.5 वोल्ट पे ये सेफ हैं। इनको मैं अभी आपको जो है जला के दिखाता हूँ। ये देखिए एलिमिनेटर है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये इसकी एलईडी जल जाएगी। ये देखिए ऑन कर दिया मैंने, एसी में लगी है इसकी तार, और ये 1.5 वोल्ट पे है यहाँ पे। इसको रख देते हैं। इसमें एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। पोलैरिटी इनकी अगर गलत भी लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं होगा। बस इसमें वोल्टेज ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा जाएगी तो ये खराब होगा। इसको थोड़ी थोड़ी इसकी पिनों को जो है हम इधर इधर कर देते हैं, और बीच वाली जो है ये इसको जो है बाहर की तरफ मोड़ देते हैं। बीच वाली कॉमन होती है, और जैसे ये देखिए बीच वाली मैंने बाहर की तरफ मोड़ दी। अभी इस पे ये तार लगा के इधर लगाते हैं। ये देखिए इस समय इसका ये पॉइंट जल गया, ये जो पॉइंट है ये जल गया। और अगर यहाँ लगाता हूँ तो देखिए ये लाइन जल गई, ये पॉइंट जल गया, इसका मतलब पोलैरिटी सही लगी है। और इधर लगाते हैं तो ये देखिए ये जल गया, इधर लगाते हैं तो ये जल गया। और अगर मान लीजिए 2 में भी टच हो जाएगा तो जो है इकट्ठे 2 जल जाएंगे। ये देखिए ये जल गया। ये तो कॉमन वाला इनका जो है ये कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है। कैथोड होगा तो वहां पे हमको जो है निगेटिव देनी पड़ेगी, एनोड होगा तो पॉजिटिव कॉमन देनी पड़ेगी। और ये देखिए एलईडी है, ये भी इससे 1.5 वोल्ट से जलती है। जितनी देर भी जलाएं, ये देखिए उल्टा लग गया, नहीं जल रही। अब इसको ऐसे लगाते हैं तो ये देखिए जल गई। 1.5 वोल्ट पे ये खराब नहीं होती एलईडी, चाहे वो डिस्प्ले हो और चाहे एलईडी हो, ये खराब नहीं होगी, चाहे आप इसको घंटों जलाते रहें। ज़्यादा वोल्टेज होगी तो खराब हो जाएगी। तो वो ज़्यादा वोल्टेज, जैसे ये देखिए ये एलईडी है मेरे पास, इसको मैं जला रहा हूँ। अभी मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, ये आप देखिए जल रही है, ये जल रही है। ये देखिए 3 वोल्ट पे हो गई, ये देखिए 4.5 पे खराब होनी शुरू हो गई, कम हो गई। ये देखिए अब ये खराब हो गई, 4.5 दे दी है। अब ये 6, 7.5, ये गर्म होनी शुरू हो गई, मेरे उंगली पे गर्म लग रही है। इसको मैं कम कर देता हूँ। ये लग रहा है काफ़ी गर्म हो गई है और ख़राब ही हो गई ज़्यादा वोल्टेज पे। अब देखते हैं जला के। अब ये देख रही है जल रही है, थोड़ी देर और लगी रहती तो ये खराब हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा वोल्टेज एलईडी को नहीं दे सकते, ज़्यादा वोल्ट पे ख़राब हो जाते हैं। और पोलैरिटी अगर उल्टी लग गई है, कैथोड में आपने जो है अगर मान लीजिए पॉजिटिव लगा दी है और दूसरी तरफ आप निगेटिव लगा रहे हैं, उल्टा पोलैरिटी हो गई है, तो ख़राब नहीं होंगे, चाहे ये हो चाहे एलईडी हो। लेकिन वोल्टेज ज़्यादा नहीं देनी चाहिए इनको। एलईडी में और इनमें पोलैरिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ये बल्ब हैं, इनको अगर आप डीसी से जलाते हैं, जैसे गाड़ियों में लगे रहते हैं, बैटरी से जलते हैं, तो इनमें पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता। ये जैसे 12 वोल्ट का बल्ब है, इससे जला के देखते हैं कि इससे ये जलता है कि नहीं। इनमें जो है जैसे ये है, देखते हैं जलता है कि नहीं। ये खराब है लग रहा है, इसको करंट भी ज़्यादा चाहिए ना, तो ये जो है ये देखिए नहीं जल रहा। ये इसको ज़्यादा करंट भी चाहिए, तो ये कम करंट का है एलिमिनेटर, इसमें छोटा ट्रांसफार्मर लगा है तो ये नहीं जलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एलईडी जहाँ लगी हो वहाँ आपको निगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा डीसी में। लेकिन अगर कोई बल्ब आप ऐसा जला रहे हैं तो आप निगेटिव पॉजिटिव कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। बल्ब में जहाँ भी आप लगाएंगे निगेटिव पॉजिटिव वो जल जाएगा। तो एलईडी में पोलैरिटी का ध्यान रखना चाहिए। इनके बारे में एक और बात मैं बताऊं आपको कि इनका एक कवर भी आता है, जैसे कहीं लगे हैं ये,
तो इनका एक कवर भी आता है, ये देखिए ये कवर, इसमें जैसे ये कवर में लग गया, ये कवर में लग गया, तो ये कवर में लगने के बाद अगर हम जलाते हैं तो बहुत अच्छा, ये देखिए कवर में लग गया, पता नहीं चल रहा अंदर इनकी लाइनों का, जैसे ऐसे देखिए लाइनें नज़र आ रही हैं, कवर में कोई लाइन नज़र नहीं आती। और इसको जला के देखते हैं, वोल्टेज कम कर देता हूँ ताकि जो है ख़राब ना हो। वोल्टेज कम करने के बाद इसको एक बार शॉर्ट कर देते हैं, वरना ज़्यादा वोल्टेज कंडेंसर वो चार्ज होगा। इसमें जो है इसको जला के देखते हैं अभी कि ये जो है पोलैरिटी उल्टी लग गई है, नहीं जल रहा। इधर से लगा के देखते हैं, ये देखिए इसमें आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जैसे ये है, ये जल रही है कवर में, ये जल गई, ये जल गई। तो कवर लगने से ये अच्छा रहता, सेफ रहता है, साथ में जो है अंदर का कुछ नज़र नहीं आता जब जलता है तो अच्छा। और साथ में इसको अगर जहाँ पे लगाया जाता है, जैसे कुछ डिजिटल घड़ी हो, कुछ भी बन रहा है जहाँ ये लग रहे हैं, तो इनका एक बेस भी आता है, जैसे आईसी का बेस आता है, इसका भी बेस आता है। बेस को पीसीबी में सोल्ड किया जाता है और बेस में यूं आईसी की तरह ये फिट हो जाता है, ताकि जब अगर कभी खराब हो तो इसको हम लोग निकाल के रिप्लेस कर सकें। और सर्किट में ये जो है इनकी पिनों को सप्लाई मिलती है आईसी के थ्रू सप्लाई मिलती है, तब ये जो है आपको नंबर या फिर अल्फाबेट बना के दिखाते हैं। डायरेक्ट सप्लाई नहीं मिलती, आईसी के थ्रू इनको लगाया जाता है, जैसे डिजिटल घड़ी हो और या फिर कोई भी कहीं पे भी ये लगे हों तो वहाँ पे आईसी के थ्रू लगाया जाता है। मैंने एक इन्हीं के द्वारा डिजिटल घड़ी बनाई थी, वो भी आपको मैं अगले किसी वीडियो में दिखाऊंगा, उसको भी आप देखिएगा। और साथ में आप बस इतना समझ लीजिए कि जो है इनको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं, लेकिन इसमें एलईडी होती हैं 8। एक ये पॉइंट के लिए भी होता है, अगर मान लीजिए कहीं दशमलव में कोई चीज़ 2.5 लिखना है तो ये साथ में बीच में लगेगी, और अगर जैसे 25 लिखना है तब तो ये नहीं जलेगी, और अगर 2.5 ही लिखना है इन्हीं के द्वारा तो ये साथ में ये भी पॉइंट भी जलेगा। तो इसमें 8 डायोड होते हैं, कहते हैं इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन आपको जो मैंने दी है, आपको कैसी लगी है ये बताइएगा कमेंट करके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे थे चैनल नॉलेज और ज्ञान। नमस्कार, जय हिंद।